अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको पता है सैटरडे संडे तो हमारा ऑफ था, आज मंडे, आज पहला दिन है और कोशिश होती है कि जो फर्स्ट वीक जो होता है उसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। वैसे तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे को भी, फ्राइडे वाले दिन भी बड़ी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते हैं ताकि आप लोग छुट्टी वाले दिन अपनी मतलब अच्छा सा दस्तरखान सजाएं, अच्छा सा टेबल सजाएं और मज़ेदार खाने बनाएं। ठीक है जी, आज क्या बन रहा है? आज भी 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं लौकी और चने की दाल बन रही है। ठीक है, लौकी और चने की दाल बहुत मज़े की आजकल, जिस तरह से आपको पता है गर्मी है और गर्मी में लौकी एक तो आप कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है और उसके अलावा ये ठंडी भी होती है और फ़ायदे भी बहुत बनते हैं। और दाल का तो आपको पता है दाल भी बड़ी फ़ायदेमंद है। तो ये हम बना रहे हैं एक लौकी और चने की दाल और साथ में बना रहे एक बहुत ही मज़ेदार सा, यहाँ पर हम बना रहे एक वाइट सॉस पास्ता है और वाइट सॉस पास्ता के साथ एक बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से बीफ कटलेट से बन रहे हैं। बीफ कटलेट से बन रहे हैं जो हम बीफ को रेशा करके उस तरह से बनाएंगे। सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी, 3 रेसिपीज़ बनाएंगे। और जो हम बना रहे हैं या वाइट सॉस पास्ता, हमारे पास है बेक पार्लर जो हमारा अपना जाना पहचाना बहुत फेमस ब्रांड है, जो आपको पता है कई अरसे से मैं आपके लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब तो बेक पार्लर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें आपको नज़र आए चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप है। इसके साथ यहाँ पर इतने वैरायटी इन्होंने दे दी है ना, जिस तरह से पास्ता की बात की जाए तो इन्होंने एल्बो है, शेल है, मैक्रोनी है, लॉन्ग मैक्रोनी है और अब तो इन्होंने खाउसे और इसके साथ लजानिया भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है और इसके अलावा चाट मसाला भी इन्होंने कर दिया है। तो बस बेक पार्लर वालों को हम थैंक्स करेंगे कि इतनी सारी रेसिपीज़ के साथ साथ हमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड की है। रेसिपीज़ तो आपको पता है हर पैकेट के पीछे लिखी हुई है। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ आपको पता है पूरी मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई भी खाना बनाएं और खाने में कोई मज़ा ना हो, टेस्ट ना हो, खुशबू ना हो तो उस खाने का मज़ा नहीं था। ख़ासतौर पे मीठों का, मीठे की जब बात की जाए तो आपको पता है ASS एक ऐसा ब्रांड है जो मतलब ASC एक ऐसा ब्रांड है जो आपको पता है कि जब भी हम कोई मीठा बना रहे होते हैं तो हमें उसमें वैनिला का फ्लेवर चाहिए होता है, कभी मैंगो का फ्लेवर चाहिए होता है। वो सीज़न में फ्रूट्स नहीं भी होते लेकिन फिर भी हमें उस फ्लेवर चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से अब मैं आज की जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें इस्तेमाल करूँगी चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आपको पता है जब दाल बना रहे होते हैं, सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उसमें भी आपको चिकन का फ्लेवर चाहिए होता है। और आजकल के हमारे बच्चे ऐसे कोई दाल सब्ज़ी खाते ही नहीं है, लेकिन अब ये कि इन्होंने चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर भी इंट्रोड्यूस करवा रही है। जब आप चावल बना रहे हैं, सिंपल दाल बना रहे हैं या सिंपल कोई भी राइस बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि इनका जो ब्रांड है SAC का जो नाम मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, इसलिए कि आपको पता है एक ये वाहिद ये कंपनी है जिन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के एसेंस इंट्रोड्यूस करवाए। पहले आपको पता है बिरयानी बनाते थे खुशबू और कुछ पता ही नहीं चलता, अब बिरयानी बनती है तो पड़ोस तक खुशबू आ रही होती है, इसलिए कि पड़ोस तक खुशबू आती है कि इन्होंने बिरयानी एसेंस, उसके साथ केवड़ा एसेंस, उसके साथ इन्होंने पिस्ता एसेंस है, वनीला एसेंस है, मैंगो एसेंस है, इतने सारे रोज़ और तकरीबन 1000 के जितने इनके फ्लेवर्स हैं। 1000 फ्लेवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सारे फ्लेवर इनके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खानों में खुशबू हो और मज़ेदार चिकन का जायका हो तो बस आपने इन्हीं के ब्रांड्स जो हैं जिसमें आपने देखा है। और ये मतलब मैं क्या पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है और नाम भी देखें SAC एक मतलब बड़ा छोटा सा आपको इसमें बोलने में तो नाम आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट्स है इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी। और आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर चिकन जो सूप क्यूब्स है। ठीक है, इसका क्या है कि जब आपको घर में कभी चिकन नहीं भी होता, अब आपको पुलाव बनाना है तो आपने 1 क्यूब डाल दिया, अगर आपको बच्चों को यखनी बना के देनी है तो तब आपने वेजिटेबल के अंदर डाल दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आज जो मैं दाल बना रही हूँ दाल के अंदर डालूंगी और दाल में भी चिकन का मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ हमने इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। तो इसके अंदर मैं आपको दाल के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ठीक है, हमने उबली हुई चने की दाल आधा किलो लेनी, लौकी आधा किलो लेनी, 1 अदद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ चिकन क्यूब का। ठीक है जी, और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे 250 ग्राम टमाटर, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच है, तकरीबन 1 टुकड़ा प्याज 1 अदद, हरी मिर्च ज़्यादा, राई आधी चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, लहसुन के 4 जवे, 100 ग्राम के जितना मक्खन चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और 4 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अब हम बनाएंगे दाल को और दाल में हम टेस्ट देंगे यहाँ पर चिकन का। ठीक है जी, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चिकन क्यूब जो SAC। ठीक है जी, यहाँ पर डालते हैं तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल,
इसमें हम तैयार करेंगे मसाला। अच्छा ये मैं बता दूं कि दाल को तो मैंने पहले से यहाँ पर गला के रख लिया, ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से गल गई है। अब मुझे चाहिए 1 अदद प्याज, और प्याज को हम इस यहाँ पर स्लाइस में कटिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, 1 अदद प्याज। ठीक है, नाइफ ले लेते हैं हम। चलें जी, 1 अदद प्याज, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, इसलिए कि हमने इसकी ग्रेवी तो नहीं बनानी, हमें सिर्फ थोड़ा सा इसका मसाला भून के बनाना है, इसलिए हम 1 अदद प्याज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तड़का जो लगेगा हम मक्खन का या तड़का लगाएंगे लहसुन के साथ, इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, गरम हो रहा है। और इसके अंदर डालेंगे टमाटर, तकरीबन 4 अदद, लेकिन यहाँ पर मेरे थोड़े पास बड़े बड़े मज़ेदार किस्म के खूबसूरत टमाटर हैं, तो मेरे ख्याल में 2 ही काफ़ी हैं, तो मैं 2 टमाटर इसमें डाल देती हूँ। जो 2 टमाटर जो है हमारे वो यहाँ पर होंगे मसाले के साथ। लौकी चाहिए तकरीबन आधा किलो की जितनी हम लौकी ले लेंगे, और ये लौकी जो है इसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। सब्ज़ी में भी हम वैसे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है, जब भी आप लौकी का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले यहाँ टेस्ट कर लिया करें। कई दफ़ा ऐसे ही होती है कि लौकी जो है वो कड़वी निकलती है और आपका पूरा खाना जो ख़राब होता है। हर बार मैं इसलिए कह रही होती हूँ कि क्या पता बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमें देखने वाले हैं, तो एक दफ़ा मेरे साथ हो गया, तो इसलिए मैं हर दफ़ा ये ज़रूर करती हूँ। तो आप लौकी को चेक कीजिएगा कि कहीं कड़वी तो नहीं है, फिर आपने मसाले में डालना है। ठीक है जी, अभी क्या है, प्याज जैसे हमारा ब्राउन होगा, यहाँ पर टमाटर कटिंग करके रखेंगे, बाकी के सारे अज्जा यहाँ पर रेडी करके रख देंगे। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बना रहे अचारी चने की दाल लौकी। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने मैंने इसमें डाले थे प्याज। ठीक है, ऑयल के साथ प्याज को रख दिया कि ताकि प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। अच्छा जी, प्याज के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर शामिल कर दिए, ये देख लीजिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दी थी, ज़्यादा इतना नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जाएगी लौकी, आधा किलो लौकी, ये मैं इसमें डालती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। अच्छा, लौकी के साथ यहाँ पर जो मेरे पास मसाले मैं आपको एक ही इसमें रखती जाती हूँ ताकि आराम से इसमें डाल दें। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, इसके बाद इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च के साथ इसमें डालेंगे हम नमक, नमक के साथ यहाँ पर राई। ठीक है, राई के साथ कलौंजी आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ठीक है, थोड़ा सा मैं तड़के में भी डालूंगी। इसके बाद सौंफ 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी मैं यहाँ रख दूँगी। ठीक है, ये इसमें जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको भुनाई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो प्याज टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छी तरह से भुन जाए और थोड़ा सा ये गल भी जाए भुनाई के साथ साथ। चलें जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ी लौकी जो है हमारी गल जाए। इन चीज़ों को हम हटा देते हैं। अब हमने लगाना है इसके ऊपर एक तड़का मक्खन का। ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास चने की दाल। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ, ज़रा सा बस 1 से 2 बॉयल आएंगे। बहुत छोटे छोटे मैंने इसके क्यूब्स किए हैं ताकि वो जल्दी से गल जाए। फिर थोड़ा दाल के साथ भी पकाएंगे ताकि दाल का जो मतलब लौकी के साथ पकेंगी तो ज़ाहिर है उसके साथ भी इसका फ्लेवर आना चाहिए, वरना ये होगा कि दाल बिल्कुल फीकी रहेगी तो लौकी जो है वो मसाले वाली हो जाएगी। तो थोड़ी देर हम इसको भी डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे SSC। ठीक है, SSC का यहाँ पर मैं लूँगी 1 अदद चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन क्यूब अगर आपने कभी जिस तरह से मैंने पहले बात की, अगर सब्ज़ी पका रहे हैं या फिर उस वाइट राइस बन रहे हैं, मटर के चावल
चावल बन रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें चिकन का फ्लेवर चाहिए होता है। तो और चिकन के फ्लेवर के लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप चिकन नहीं डालें, आप 1 क्यूब्स अगर इसके अंदर डाल देंगे तो आपके खानों के अंदर वही चिकन का फ्लेवर आएगा। और इसका मैं आपको बता दूँ 1948 से ये है और इसके अलावा 1000 से ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी मतलब पूरी दुनिया में ये मतलब इस्तेमाल किया जाता है और पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आप खाने बना रहे होते हैं, हाँ, जिस तरह से ये चिकन पाउडर है, इसके साथ चिकन क्यूब है, इसके अलावा इनकी एसेंस जो है यहाँ पर मैं आपको उनकी रेंज बता देती हूँ जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। इतने सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पिस्ता फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है, आइसक्रीम सोडा है, ज़ाफ़रान है। उसके अलावा यहाँ पर बिरयानी एसेंस है, वैनिला एसेंस है और साथ में कोरमा एसेंस भी है। ये इतने सारे इनके फ्लेवर्स हैं। अगर जब भी आपको कोई भी चीज़ बना रही होती है तो आपको होता है ना किसी की खुशबू बड़ी अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि ऐसा एसेंस जो मतलब हमारे खानों में खुशबू के साथ साथ जायका भी लेके आए। तो ये SAC एक ऐसा ब्रांड है जो आपके लिए प्रोवाइड करता है ये सारे एसेंस के साथ साथ आपको चिकन क्यूब्स और चिकन पाउडर भी है। चिकन पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी हो, दाल हो, कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो उसको आप इसके अंदर आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। ठीक, तो ये जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ऐसा ब्रांड है SAC जो आपको पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल किया जाता है, पसंद किया जाता है। इसका फ्लेवर, इसका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, लौकी डाल दी और उसके साथ चने की दाल अभी नहीं डाली, इसी की चने की दाल मेरे पास बॉयल है। तो यहाँ पर मैंने चिकन क्यूब भी डाल दिया है और चिकन क्यूब डालने के साथ ही हम इसको सब चीज़ों को ये डाल देते हैं। देखिए ये मैंने रखा था चिकन क्यूब। अब ये थोड़ी देर इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे तो इस दाल के साथ साथ ये बड़े आराम से पक जाएगा और इसके अंदर वही फ्लेवर आएगा जो चिकन का फ्लेवर है। ठीक है जी, अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ तो ये आराम से यहाँ पर पकता रहेगा। चलें जी, हमारी फर्स्ट रेसिपी जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बस स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये पकता रहे। और यहाँ पर क्या है कि हमने जो तड़का लगाना है, बटर है मेरे पास, अदरक है और लहसुन है और ज़ीरा, इसका हम लगाएंगे एंड में तड़का। तो यहाँ पर सेकंड हमारी रेसिपी है जो मैं आपको बता रही थी कि हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। और वाइट सॉस पास्ता के लिए यहाँ पर है हमारे पास जो एल्बो मैक्रोनी है, बेक पार्लर की एल्बो मैक्रोनी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये वाइट सॉस के साथ आप जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर लजानिया है, लजानिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो स्पैगेटी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी इनका शेप ले लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो मेथड है, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उसी को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा। ठीक है, बीफ के कीमे को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया। अभी क्या है कि इसको मैं एक साइड पर रखती हूँ और यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। हम जो यहाँ पर बॉयल करेंगे, ये मेरे पास है पास्ता। जिस तरह से मैंने कहा कि मैक्रोनी ले रही हूँ बेक पार्लर की, तो हम मैक्रोनी इसमें डालेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी 3 स्टेप होंगे। मतलब पहले तो हम इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद इसकी अलग से वाइट सॉस बनेगी, वाइट सॉस के बाद हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, सिर्फ मैं पानी रख रही हूँ, पानी को मैं बॉयल करने रखूँगी। जब जितनी देर में हम इसको मतलब ड्यूरिंग ब्रेक मेरे ये मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो जाएगी। उसके बाद आगे का क्या करना है, किस तरह से हमें बनाना है, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊँगी। और जब तक ले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके हैं और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास जो बेक पार्लर की मैक्रोनी है इसको मैं लूँगी और इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, मैंने लिया जो ये मैक्रोनी जो है ये एल्बो मैक्रोनी है। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा बहुत सारे शेप्स हैं, बहुत सारे इनके कलर्स में भी है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको मैं इसलिए मैं वाइट सॉस के साथ बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर ये मैक्रोनी एल्बो मैक्रोनी दी है। ठीक है, इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसका पानी फेंक देंगे, फिर इसकी वाइट सॉस बनेगी और इसी को हम क्या करेंगे, अलग से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी होगी, बस इतनी हम डालते हैं इसमें। अच्छा, जब तक ये बॉयल हो रही है तो हम क्या करेंगे, इतनी देर में इसकी वाइट सॉस की भी तैयारी कर लेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए उसका मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ वरना ये जुड़ जाता है। ठीक है, और लौकी चने की दाल तो हमने हल्की आग पे रख ली है, ये आराम से यहाँ पर होती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, बटर और मैदे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे
जिस तरह से आपको पता है वाइट सॉस का सबको ही पता है। तो ये मेरे पास है मक्खन, सॉरी मक्खन वहाँ पे है, हाँ ये मक्खन ही है। एक्चुअली चीज़ भी जब मेल्ट हो जाती है ना, आपको पता है वो दोनों का एक ही जैसा वो हो जाता है। बटर है, थोड़ा सा ऑयल, इसके बाद यहाँ पर मैदा, ऐसे आपने मिक्स करना है। इसी के अंदर हम वेजिटेबल भी डाल देंगे। स्वीट कॉर्न है मेरे पास, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर जो मैंने मटर लिए हैं तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया। स्वीट कॉर्न तो आपको पता है वैसे ही वो होते हैं, बॉईल ही होते हैं। अच्छा जी, पहले इसमें जाएगा ये दूध, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसकी सॉस नहीं बनानी, ज़ाहिर पास्ता भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ज़्यादा गाढ़ी सॉस हमने नहीं बनानी। इसको बस मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर चेडर चीज़। मैंने स्लाइस वाली चीज़ ली, कोई भी आप चीज़ ले लीजिएगा, कद्दूकश की हुई, स्लाइस वाली, दोनों ले सकते हैं, लेकिन चीज़ आपने लेनी है जो वो लेनी है आपने चेडर। चेडर का एक बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये अब अच्छी तरह से ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, फिर मटर, फिर उसके बाद स्वीट कॉर्न जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। काली मिर्च जाएगी, इसलिए कि सॉस तो रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसमें नमक है, थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक, अच्छा गार्लिक का फ्लेवर है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे मटर, ठीक है, बॉईल किए हुए। इसके बाद इसमें जाएंगे स्वीट कॉर्न। अगर आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर डालना चाहे तो डाल दें, ठीक है। ये हमारी चीज़ जो है ये भी मेल्ट हो रही है, ये देख लीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार वाली वाइट सॉस रेडी हो गई है, ठीक है। जो इसको हमने यहाँ पर काली मिर्च, नमक, बटर और उसके साथ हमने यहाँ पर मिल्क ले लिया था और मैदा ले लिया था, इसके साथ ही हमारी वाइट सॉस पूरी रेडी हो गई है। ये देख लीजिएगा वाइट सॉस। अब चीज़ गर्म है, चीज़ खुद ही मेल्ट होती शुरू हो जाएगी, और वैसे भी जब हम पास्ता के अंदर डालेंगे तो तब भी ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वाइट सॉस। इसको मैं एक बॉल में निकालती हूँ। फिर यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं अपनी जो इसकी यहाँ पर पास्ता को जो हमने सब मिक्स करना है उसके लिए। तो मैं वाइट सॉस यहाँ पर निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर से मैं कुछ बर्तन हटा देती हूँ ताकि आपको भी सब चीज़ें आराम से नज़र आ जाए। लास्ट रेसिपी है बड़ी मज़े की जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर बीफ कटलेट्स बन रहे हैं, उसका भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर चलते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पर यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करे हैं, ये मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर के, और आपको पता है कि हमेशा से बड़ी मैं तारीफ़ें इसकी करती हूँ, इसलिए कि मुझे ख़ुद बड़े पसंद है। बड़े पायदार मज़बूत किस्म के इनके जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ये देख लीजिएगा इनके हैंडल कितने मज़बूत हैं, और बड़ा अच्छा सा ये ग्लास के ऐसे इनके ऊपर के कवर है जो अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है तो फिर भी नहीं टूटता। उसके अलावा डबल कोटिंग है, ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग है। हैंडल इनके बड़े मज़बूत हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स में हैं, और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस भी हैं। अब जब चीज़ अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, अगर थोड़ी सी महंगी भी हो तो आपको बुरा नहीं लगता, ज़ाहिर है वो सालों साल चल रही होती है। तो यहाँ पर है शेफ़ कुकवेयर के बर्तन जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप भी मंगवाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ फातिमा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विदा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं फातिमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश करूँ? जो आपका दिल करे। फरमाइश यही है कि ना, बच्चे कह रहे हैं कि आंटी से कहें मलाई बोटी खुश्क सिखा दें। अच्छा, मलाई बोटी सिखा दें। चले मैं अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप फटाफट बना लें, बहुत आसान है और बड़ी मज़े की बनती है, ठीक है। चलो ठीक अच्छा, है। उसके अलावा और तो कुछ नहीं, बस आपसे सलाम दुआ करनी थी। मैंने कहा चलो किसी की कॉल नहीं आ रही, मैं ही कर लूँ। नहीं, असल में काम हो रहा होता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि कम कॉल्स लें ताकि आपको रेसिपी समझा सके, ठीक है। अच्छा, चले। और घर में खरीद है, बच्चे ठीक? बस अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा पूरा फोकस जो होता है ना हमारी रेसिपीज़ पे होता है, ताकि आपको अच्छी तरह से रेसिपीज़ जो है हम सिखा सके, समझा सके, ठीक है। और थैंक यू, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाला है, ये मेरे पास ऑयल था तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें जाएगा लहसुन, ठीक है। लहसुन के साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का कीमा, ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चिकन यूज़ भी कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आप पे डिपेंड करता है जो आपको पसंद लगे। तो ये कीमा इसमें डालूँगी। ये थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना पानी रह गया जो मैंने इसको बॉयल किया, तो पानी हम या वाइट सॉस में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यखनी है, कोई नहीं, वो अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है।
इसको ज़रा सा फ्राई करना है। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर सोया सॉस और इसके साथ चिली सॉस ये हम डालेंगे। यहाँ पर पास्ता है हमारा बॉयल हो रहा है, ठीक है। और दाल तो स्लो फ्लेम पे रखी हुई है। चलिए इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, ठीक है, नमक है। इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च है। काली मिर्च के साथ यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सोया सॉस है, चिली सॉस है, ठीक है। थोड़ा सा सिरका भी आप डाल दीजिएगा। ये भी बेक पार्लर का ज़बरदस्त किस्म का सोया सॉस है। आपको पता है जब इसका इस्तेमाल जो होता है ना, हम हर खानों में, चाहे चाइनीज़ हो चाहे वो देसी खाने, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और ये तो बेक पार्लर का जिस तरह से नाम है, इस तरह से इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उतनी ज़बरदस्त आला क्वालिटी की है। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम यहाँ पर चिली सॉस, ठीक है। हरी प्याज भी इसमें जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना इसमें सिरका। बस इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। फिर हमने जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर आप लेयर देना चाहे, वैसे करना चाहे तो आप उसको कर सकते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसके साथ पका लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, तस्लीम फातिमा से बात करते हैं। नवाब शाह से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रिदा? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। रिदा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि सब कुछ हमें घर बैठे सिखाते हैं। और माशाल्लाह आपका स्टाइल जो है बताने का, समझाने का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं आप और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो रिदा, एक सवाल आपसे पूछना है। जी बोले जी। वो ये कि ये जो जायफल है ना जी, जायफल मैं पाउडर जो है वो लेती हूँ। अगर मैं घर में पीसूं तो क्या छिलका जो है वो उतार के खाली गुठली को पीसना है या दोनों को साथ से पीसना है? नहीं, जायफल का ऊपर का जो सख्त वाला छिलका है उसको आपने उतार देना है, ठीक है जी। वैसे जायफल की ना 3 लेयर्स होती है। एक के ऊपर जवातरी लगी होती है थोड़ी सी गोल्डन से कलर की, ठीक है। फिर उसके ऊपर छिलका होता है और फिर उसके अंदर एक गोल सा छालिया की तरह होता है। तो अगर आपके पास ऊपर वाला भी स्किन उसके ऊपर लगी हुई है तो वो जवातरी है। अगर वो नहीं है तो खाली 2 है तो उसके ऊपर वो हार्ड वाला होता है ना, वो जायफल होता है। उसको उतार के फेंक दीजिएगा। अंदर वाला जो छालिया की तरह होता है उसको पीसिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहें और दुआओं में याद रखा करें हमेशा हमें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा रेडी। अब मैं सिर्फ इसको डाल देती हूँ कीमे के अंदर। बाकी जो है हम डिश में जब इसको निकालेंगे तो आपको बता देंगे। आप चाहे तो इसको बेक भी कर सकते हैं, आप चाहे वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये पास्ता चला गया है कीमे के अंदर। इसको मिक्सिंग करते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, मैकरोनी थी बेक पार्लर की, कीमा था, थोड़ा सा हमने बेक पार्लर का चिली सॉस डाला, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, काली मिर्च, नमक डाल के ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। जो वाइट सॉस बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ वेजिटेबल डाली थी वो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैं चाह रही थी थोड़ा सा, आपको पता है जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे मैगजीन्स के भी आता है तो हम चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए, खूबसूरत सा मेकअप हो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, या आपने इस तरह से डालना। नीचे वाइट सॉस है और ऊपर ये है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी यही करूँगी। स्प्रिंग अनियन डालना था जो मैंने कहा था बाद में ऊपर से डालेंगे। ये बीफ का और उसके बाद ये देखिए ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी वाइट सॉस ऊपर से डालेंगे ताकि वो ज़रा एक नज़र आए कि वाइट सॉस वाला है। असल में घर में जब आप बना रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि बस सब मिक्स करें और उसको रख दें। ज़ाहिर है घर की एक और बात होती है, लेकिन आजकल सबको ये भी होता है कि हमारी जो रेसिपीज़ है वो फेसबुक पे आ रही है तो उसको अच्छी तरह से कोशिश होती है कि अच्छी तरह से उसकी गार्निशिंग की जाए। ये मैंने ऊपर डाल दी। इसके ऊपर मेरे पास रेड चिली थी ये वाली, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से करके ये डाल दिया, ठीक है।
और थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन। तो ये मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ऐसे निकाल लिया। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और बाकी जिस तरह से ये मेरे पास एक और डिश भी पड़ी है, आप चाहे तो इस तरह से अपने घर में जब बना रहे होते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हम इसमें निकालते हैं। अच्छा जी, आपको बता दूं SIUT का, आपको पता है जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया, जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो हमेशा टेलीनॉर ने SIUT का साथ दिया और आज भी हम नेटवर्क और SIUT के साथ है और टेलीनॉर SIUT के साथ है। SIUT और उसके साथ आपको पता है एक ऐसा अदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, वहाँ पर फ्री में सबका इलाज किया जाता है। पहले तो आपको पता है सिर्फ लीवर के थे, कैंसर के थे, किडनी के पेशेंट थे, उनका इलाज किया था। लेकिन अब जो हम नेटवर्क और उसके साथ जो टेलीनॉर है, इनकी दोनों की जो पार्टनरशिप है, इससे ये है कि अब जितने भी पाकिस्तान में कोविड के पेशेंट हैं, जितने भी मरीज़ हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे इतना महंगा इलाज, तो जिस तरह से मैंने कहा कि हम नेटवर्क और टेलीनॉर ने मिल के एक अपनी पार्टनरशिप की है, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि इन लोगों का इलाज जो है कोविड का किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं हम नेटवर्क पर एक ऐड चल रहा है जिसमें इसकी टेलीनॉर की तरफ से एक ऐड चल रहा है जिसमें प्रॉपर तरीके से उनके जो डिटेल्स पूरी दी गई है बैंक अकाउंट्स की। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी डोनेशन देना चाह रहे हैं, ये नेक काम है, इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। जितने ज़्यादा आप डोनेशन देंगे, आपको पता है कि SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश तो नहीं ली जाती, तो आप ही का दिया हुआ जो डोनेशन होगा वो उनके काम आएगा और हज़ारों करोड़ों जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए अच्छा होगा, उनके इलाज होगा। तो आप आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि आपके डोनेशन जो है गरीब लोगों के काम आ सके। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया है पास्ता को, ये देखें, ये देख लीजिए। इसी के ऊपर जाएगी वाइट सॉस जो बची हुई मेरे पास रखी हुई है। फिर हम आएंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ जो बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से बीफ कटलेट्स, उसकी तरफ जाएंगे, उसका आपको बताती हूँ। चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर स्प्रिंग अनियन, ये डाल देते हैं और यही वाली जो चिली अभी मैं कटिंग कर रही थी ये हम इस पर डाल देते हैं। ठीक है, दाल प्रॉपर तरीके से रेडी है, बस दाल के अंदर हमने तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर रख दिए सारे इंग्रेडिएंट्स, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं वहाँ रख देती हूँ। देखिए वाइट सॉस पास्ता रेडी है, यहाँ पर ये डाल। दाल का भी मैं भी आपको बताती हूँ, वो भी तैयार है। बस कबाब्स को हमने फ्राई करना है, मिक्सिंग करनी है चॉपर के अंदर। ये देख लीजिएगा दाल प्रॉपर तरीके से रेडी है। ये देखिए, बस इसका करते हैं चूल्हा बंद। तड़का मैं डिश के अंदर लगाऊंगी, अभी मैं नहीं लगा रही, डिश के अंदर तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ हमने क्या करना है, चॉपर के अंदर जो डालना है। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ, चॉपर में इसमें पीस लूँ। मुझे चाहिए बीफ रेशा किया हुआ आधा किलो, 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। उसके बाद नमक तकरीबन आपने हस्ब ज़रूरत लेना है। अदरक लहसुन ले लीजिएगा खाने का चम्मच। हरी मिर्चें ले लीजिएगा आप तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 ले लीजिएगा। कुटी खाली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हरी प्याज 4 से 5, हरा धनिया आधी गड्डी, सोया सॉस 2 खाने के, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत चाहिए, 2 अदद अंडे चाहिए और पिसा गरम मसाला चाहिए 1 चाय का चम्मच। तो ये चॉपर में जाएंगे, सारी चीज़ें चॉपर में डालकर हम पीसते हैं। ये देख लीजिएगा, ये देखिए, ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको कबाब बना लूँ। सही है। इसके बाद यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लें या ब्रेड क्रम्स ले लें, एक ही बात है, ये जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हरी प्याज, हरी मिर्चें, सब चीज़ें डाल के हम इसको पीस लेते हैं। ठीक है, इतनी देर में ये पिस जाएगा और फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ पर जाएगी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, अदरक लहसुन। ये अदरक लहसुन, काली मिर्च, इसका गरम मसाला, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, नमक। ठीक है, बेक पार्लर का सिरका, सोया सॉस और उसके बाद यहाँ पर जाएगा यहाँ पर चिली सॉस। ये मैं डालकर सारी चीज़ें चॉपर्स में चलाऊंगी और फिर आपके सामने वापस आके अंडे और ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट करेंगे। चलिए जी, चिली सॉस, सिरका बेक पार्लर का और सोया सॉस बेक पार्लर का। ठीक है,
चलिए जी, बस इसको चॉपर को चलाती हूँ, इसको बारीक पीसती हूँ। जब तक ये बारीक पीस रहा है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अचारी दाल लौकी अज्जा, उबली चने की दाल आधा किलो, लौकी आधा किलो, चिकन क्यूब 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चने की दाल में हल्दी डालकर उबालें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। अब पतीली में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें लौकी, हरी मिर्च, टमाटर, राई, कलौंजी, सौंफ, जीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, बारीक कटी अदरक, चिकन क्यूब और नमक शामिल कर दें। फिर अच्छी तरह भूनकर पानी डालें। जब लौकी गल जाए तो उबली चने की दाल शामिल करके मिक्स करें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें ज़ीरा मिला के दाल पर तड़का लगा दें। बीफ कटलेट्स अज्जा, बीफ रेशा किया हुआ आधा किलो, ब्रेड स्लाइसेस भीगे 4 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 5 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हरी प्याज 5 से 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले रेशा किए हुए बीफ में नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें। अब इसमें हरी मिर्च, कुटी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हरी प्याज, हरा धनिया, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ब्रेड स्लाइसेस और पिसा गर्म मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कबाब की शक्ल देकर पहले अंडों में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। वाइट सॉस पास्ता अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, उबली मैकरोनी आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। वाइट सॉस के अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, दूध आधा लीटर, मैदा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मटर 1 कप, भुट्टे के दाने 1 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें कीमा डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। अब काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और उबली मैकरोनी डाल के चूल्हा बंद कर दें। वाइट सॉस के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके मैदा भून लें। खुशबू आए तो दूध, काली मिर्च, नमक, मटर, भुट्टे के दाने और चेडर चीज़ डालें। अब इसे डिश में निकालें और वाइट सॉस डाल के सर्व करें। वाइट सॉस पास्ता तैयार है। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर लग रहा है तड़का मक्खन और उसके साथ लहसुन का। ठीक है जी, सही है। और कबाब का बताती हूँ। बीफ रेशा कबाब जो थे, जिसके मैंने यहाँ पर कुछ फ्राई करके रख लिए, अंडे में कोट किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया और इसके बाद यहाँ पर ये रख रही हूँ इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए। ठीक है, सिंपल रेसिपी आपके सामने। चॉपर में सारी चीज़ें डाली, चॉपर में डालने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद अंडे में ब्रेड क्रम्स में कोट किया और अब इसको हम फ्राई करें। अच्छा, बीफ तो बॉईल किया हुआ था इसलिए कच्चा तो इसमें रह नहीं सकता, इसलिए कि आप ये समझ लोगे कि कच्चा रहेगा। कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बस आपने इसको फ्राई करना है इस तरह से, हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा तड़का भी रेडी हो गया। दाल पर